नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बिट्टू कुशवाहा। अभी हमारे साथ हैं गरीबों का मसीहा बीएन सिंह जी, और ये काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और है कि आज फिलहाल में है कि कुंदरी तालाब आप देख रहे होंगे कि भर गया, और है कि उन्हीं के खिलाफ है कि इन्होंने है कि जो दोषी हैं, जो अधिकारी हैं, जो मिलजुल करके जो है तालाब भरने का काम किया है, उनके लिए है कि डीसी को ज्ञापन भी सौंपे हैं। तो सर, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। और डीसी को जो आप ज्ञापन सौंपे उसमें क्या? पलामू हर दूसरे साल अकाल को झेल रहा है। पलामू का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, और अभी तो हद हो गया कुंदरी में, जहाँ पे पूरा तालाब, और ये तालाब 1916 के पहले का था। 1916 का जो नक्शा मैं देख रहा था, उस नक्शे में वो तालाब अंकित है, उसका पीठ दिखा रहा है। और हमें जैसी जानकारियाँ मिल रही हैं कि पिछले दिनों पुराने जो विधायक थे, उन्होंने 20 लाख से अधिक रुपए खर्च किए उस तालाब में। छठ तालाब के रूप में स्थापित हो गया था। वहाँ पे हमें जैसी जानकारी मिल रही है, कुछ जो प्रतिनिधि हैं वहाँ पर छठ का वहाँ तालाब बने, वहाँ पर शेड वगैरह बने, इसके लिए तैयारियाँ चल रही थी। और अभी पिछले हफ्ता ही में जिस ढंग से जिस युद्ध स्तर पर तालाब को भरा गया है, वो वही शंका पैदा कर रहा है। बीसीओ ट्रैक्टर जेसीबी लगा के उसको रातों रात भर दिया गया। और हद तो ये है कि इसमें स्थानीय जो प्रशासन है, यहाँ का जो सीओ है, यहाँ जो पुलिस के अधिकारी हैं, ये सारे लोग वो ज़मीन के माफिया के साथ खड़े होकर, जो हमको जानकारी मिल रही है, इसको लेके हाईकोर्ट में भी मुकदमे लंबित हैं। और उसके बाद भी इसको जिस ढंग से उसको भरा गया है, एक आपराधिक कृत्य हुआ है। अकाल का साल है, अभी नए तालाब खोदाने की ज़रूरत है। और अभी इस ढंग से तालाब को भरने का मतलब जल स्तर और भी नीचे जाएगा, और जो अकाल का संकट हम झेल रहे हैं और भी भयावहता की तरफ बढ़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पलामू के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, किसी ने आज तक है कि एक बात भी नहीं कही उस तालाब को लेकर के। लेकिन ये गरीबों का मसीहा बीएन सिंह जी हैं कि इनको पता चला कि इस तरह से कि वो तालाब जो है कि 2-4 दिन के अंदर में भर दिया गया। अच्छा, आपके मन में कैसे आया कि वो तालाब जो है कि माफियाओं के द्वारा भरा जा रहा है, और फिर आपने एक्शन लिया? वहाँ के ही लोगों ने हमको बताया कि वो जो छठ तालाब यहाँ पे था, और उस तालाब को भरने की साजिश चल रही है। तो मैं उस गांव में गया तो जानकारी मिली, गांव के लोगों के साथ जो ये हैं वो आपस में बातचीत करके मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसमें फिर पहल नहीं लिया। लेकिन जब वो बढ़ने लगा और हमें जानकारियाँ मिली कि वो तालाब को वो भरने का प्रक्रिया शुरू होने वाला है, तो बहुत लोगों ने बताया कि एक हिस्सा को छोड़ेगा। लेकिन जब हम 2 दिन पहले डाल्टनगंज जा रहे थे, तो हम देखा करीब सारे तालाब को भर दिया गया। सारे तालाब को भर दिया गया, और इस हालत में हमें लगा कि ये आपराधिक कृत्य तो किया माफियाओं ने, स्थानीय जो अधिकारी उनके साथ मिलकर। इस पर चुप रहना और भी बड़ा अपराध होगा। तो हमें जब हमने देखा छठ तालाब को, अब मैं देख रहा हूँ वो धार्मिक भावना बड़ी आहत हो रहा है। कुछ दिन पहले पांकी में 15 फरवरी को एक छोटे से तोरण द्वार गाड़ने के सवाल को लेकर बहस हुआ, और पांकी में दंगे हो गए। और हमने देखा कि यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि और भी दरार को फैलाने की कोशिश कर रहा है। कैसे हिंदू मुसलमानों के बीच दूरी बढ़े, ये कोशिश चल रहा था। और लेकिन मैं देख रहा हूँ ये छठ स्थापित है। जैसे हमको जानकारियाँ मिल रही हैं कि ये छठ का तालाब पूरे इस कंस्टिट्यूंसी में, पांकी में, मनातू में, ऋषिगंज में, इतना बड़ा छठ का कहीं आयोजन नहीं होता। लेकिन किसी एक नेता का भी, वो संघ से जुड़े हों, भाजपा के से जुड़े हुए लोग हों, वो उनके भावना अब तक आहत क्यों नहीं हुई, यही सोच के मैं परेशान था। लेकिन हमें लगता है कि सवाल धार्मिक भावनाओं का नहीं, बल्कि सवाल ये है कि अगर ये तालाब को पर सरकार संज्ञान लेके इस तालाब को फिर से जीर्णोद्धार नहीं करेगी, तो एक संदेश जाएगा। और पूरे इलाके से, मैं पांकी मनातू लाइसेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरे प्रमंडल में भू माफिया ज़मीन के दाम बढ़ रहे हैं। भू माफिया सारे तालाब को रोक लेंगे, कब्जा कर लेंगे, और पलामू जो अकाल को झेल रहा है
और भी बड़े संकट की तरफ फलाम हो जाएगा। इसलिए हम उपायुक्त से हमने मांग किया कि जो दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने जो खड़े होकर वहाँ पे उस तालाब को भरवाया है, जहाँ पे सरकार का पैसा लगा, हमें जानकारी मिल रही है कि पिछले विधायक जो हैं 20 लाख रुपए उस पूंजी लगाया, सरकार का पैसा लगा। 1916 के पहले से तालाब बना हुआ है, उस तालाब को भरवाने में जो अधिकारी रोल लिया है, भूमिका लिया है, हमने मांग किया है उपायुक्त से कि उनको आप दंडित करें और तालाब को फिर से जीर्णोद्धार करके पूरे तालाब को फिर से बनवाया जाए। उपायुक्त तो आश्वस्त किया कि हम जांच करेंगे, जांच करके जो दोषी होंगे दंडित करेंगे। क्या लगता है जांच होगी तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि जांच होगी उसके बाद क्या हल निकले? वो आशाओं पे दुनिया टिका है और हम आशावादी लोग हैं। और जनता वहाँ पे विरोध कर रही थी, जनता पर मुकदमा बल्कि हुआ था वहाँ पे, और जनता इसको लेके है बेचैन। तो जनता की जो भावना है, जनता का जो आशा है, जनता का जो सपना है, वो जनता जीतेगी, जनता जीतेगी। और हमें लगता है तालाब को फिर से पुनर्निर्माण होना तय है। और हम तो वकीलों से बात भी कर रहे हैं कि ये सवाल सिर्फ यहाँ का नहीं बल्कि पूरे पलामू और झारखंड का होगा। और इसमें हम हाई कोर्ट भी जाएंगे इसको लेके कि न्यायालय इसको संज्ञान में ले और इस पर कार्रवाई करे। कुंदरी में जो तालाब ही हो रहा, अगर प्रशासन से पानी लेता है तो हम लोग 1 माह बाद हम सड़क पर उतरेंगे और पांकी रोड को जाम करेंगे और इसके ज़रिए हम और भी लड़ाइयों को आगे बढ़ाएंगे।